तो महाराष्ट्र में ये प्रचार का आखिरी दौर है। आखिर महाराष्ट्र किस ओर है, आइए जरा इसी पर अब विस्तार से करेंगे बात। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं हुसैन दलवाई, और हुसैन दलवाई ने दे दिया है विवादित बयान आरएसएस को लेकर हुसैन दलवाई का विवादित बयान। आरएसएस आतंकवादी संगठन, ये कह रहे हैं हुसैन दलवाई, आरएसएस को आतंकवादी संगठन करार दे रहे हैं हुसैन दलवाई। हिंदू आतंकवादी नहीं है, लेकिन आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये हुसैन दलवाई की तरफ से कहा गया है। आरएसएस के लोग हिंसा भड़काने का काम करते हैं, ये आरोप हुसैन दलवाई लगा रहे हैं। कटघरे में आरएसएस को खड़ा कर रहे हैं। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सुनिए जरा आरएसएस को कैसे आतंकवादी संगठन करार दे रहे हैं हुसैन दलवाई। हिंदू आतंकवादी कैसा हो सकता है? हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू इस देश की पूरी परंपरा मानने वाला होता है। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है और इसके सबूत मैं दे रहा हूँ। एक तो पहला, दिल्ली में जो फसाद हुआ क्या कि सिखों को मारने का काम हुआ, उसमें 49 जो एफआईआर जो बनाए गए, उसमें 49 एफआईआर आरएसएस के लोगों के ऊपर है। इन्होंने तो गांधी का खून किया, आतंकवादी नहीं कैसे बोलेंगे? ऐसा है, आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। ये जानबूझ के लोगों को डराने का काम करता है, हिंसा करते हैं। हुसैन दलवाई के ये विवादित बोल, जिसके बाद सियासी पारा हाई है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जोरदार पलटवार किया है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं दलवाई से आरएसएस को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उन्हें आरएसएस की क्लास में जाना चाहिए। सुनिए। कांग्रेस नेता हैं हुसैन दलवाई, वो कह रहे हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन। आरएसएस के क्लास में उनको जानना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं कुछ कहने की आवश्यकता, उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं आरएसएस को। और हुसैन दलवाई का यह बयान, जिस पर शिवसेना शिंदे गुट भड़क गया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं कृष्णा हेगड़े, वो भी हुसैन दलवाई पर पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हुसैन दलवाई के दिमाग की जांच होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लें हुसैन दलवाई। ये कहना है शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े का। हुसैन दलवाई और कन्हैया कुमार दोनों की दिमाग की जांच होनी चाहिए। मैं दोनों से अपील करूंगा कि कोई अच्छे डॉक्टर से वो सलाह ले, और उनके लिए एक मैसेज भेजता हूं, प्लीज़ गेट वेल सून। तो ये विपक्षी पार्टियों की, जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आपने देखी। अब सवाल ये कि हुसैन दलवाई जो नेता कांग्रेस के हैं और जो ये कह रहे हैं कि साहब आरएसएस आतंकवादी संगठन है, उनके इस बयान पर जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ अगर शिकायत होती है तो उससे निपटने के लिए कानून है। अगर उनकी सरकार आएगी तो शिकायत मिलने पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। सुनिए। हम विवाद पैदा करने वाली बातों में नहीं विश्वास रखते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर गलत करता हुआ पाया जाता है तो देश का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई होती है। आज से नहीं हो रही, हमेशा होती है, हम पर भी हुई है। अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो हम पर भी हुई है। डेफेमेशन का केस होता ही है ना। तो ये इसमें कोई विवाद पैदा करने वाली मुझे नहीं लगता कोई बात है। अगर किसी के खिलाफ कहीं कोई शिकायत आती है, वो व्यक्ति हो या संगठन हो, तो तब देखा जाएगा कि क्या कानून है जिसके तहत कोई कार्रवाई हो सकती है। तो हुसैन दलवाई का बयान और उस पर किस तरीके से सियासत गरमा रही है आपने देखा। कांग्रेस इस पर किस तरीके से बचकर प्रतिक्रिया देने की कोशिश में है, ये भी आपने सुना। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। मुंबई से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, अब जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके बाद तो यही सवाल पूछा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई आरएसएस को जो आतंकवादी संगठन करार दे रहे हैं, उनका ये बयान महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस के लिए चुनाव में उल्टा दांव तो नहीं साबित हो जाएगा? बिल्कुल सही सवाल किया आपने रोमाना, और कहीं न कहीं ये जो आप सवाल पूछ रही हैं इसको पहले ही भाप गए पवन खेड़ा। इसीलिए उन्होंने कहा कि विवादों में नहीं पड़ना है, और जब भी किसी की शिकायत आएगी व्यक्ति की, संगठन की, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। यानी सीधे तौर पर ना तो उन्होंने आरएसएस का नाम लिया, ना ही उसको एंडोर्स किया जिस प्रकार का बयान हुसैन दलवाई ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हुसैन दलवाई ने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया।
दरअसल हुसैन दलवाई को कोई खास जिम्मेदारी चुनाव में दी नहीं गई है, चुनाव में टिकट दिया नहीं गया है, चुनाव प्रचार के लिए बहुत से उम्मीदवार उन्हें बुला नहीं रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि सुर्खियों में बने, विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष, हुसैन दलवाई का विपक्ष ये कह रहा है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए उन्हें ये बयान देना अब ज़रूरी सा लग रहा है। और कहीं न कहीं रोमाना देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति का जो चुनाव प्रचार है वो बहुत सारे मुद्दों से तो पीछे हट गया है। अब ध्रुवीकरण पर बात हो रही है, जब बटेंगे कटेंगे, एक है तो सेफ है, और इस प्रकार के नारे अगर लग रहे हैं तो यहाँ पर डेवलपमेंट और अन्य मुद्दों पर कहाँ बात होगी, बात तो इसी प्रकार की होगी। तो कहीं ना कहीं लेकिन ये जो बयान दिया है हुसैन दलवाई ने, इसको कांग्रेस ने एकदम किनारा कर लिया। और आपने एक और बात नोटिस की होगी कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के और किसी दल ने भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है पवन खेड़ा के अलावा। तो आप समझ सकती हैं कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपने जो सवाल किया इससे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं और जानते हैं कि ये बैकफायर कर सकता है, उनके खिलाफ काम कर सकता है, और इसीलिए इस मुद्दे को ज्यादा तूल देना एमवीए के दल नहीं चाहते। चलिए आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।